सो हाय फ्रेंड्स, आई एम F6। सो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं व्याकरण के सिलेबस के बारे में, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा मैटर करता है आपके बोर्ड एग्जाम में। जो बिहार बोर्ड का एग्ज़ाम होता है, इसमें सबसे ज़्यादा जो प्रश्न आपका रहता है ग्रामर सेक्शन से रहता है। और यदि आप ग्रामर सेक्शन को इग्नोर करेंगे तो आपका जो है हिंदी सेक्शन समझिए तो बहुत कमज़ोर हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि ग्रामर से इतना ज़्यादा प्रश्न बनते हैं कि आप सोच नहीं सकते हैं, बुक से ज़्यादा बनते हैं, ठीक है। यानी कि यदि आपसे एग्जाम में बोर्ड एग्जाम में हिंदी में 100 ऑब्जेक्टिव पूछ रहे हैं तो आपको 50% से प्लस जो ऑब्जेक्टिव रहेगा ग्रामर सेक्शन से रहेगा, ठीक है। यदि आप ग्रामर सेक्शन टंच रखते हैं तो किताब ऑटोमेटिक सभी बच्चों को याद रहता है, लेकिन ग्रामर पोर्शन जो होता है सभी बच्चों का वीक रहता है। इसी कारण हिंदी में कोई बच्चे मार खा जाते हैं। तो आपको क्या करना है कि ग्रामर सेक्शन को कंप्लीट रखना है, ठीक है। यदि आप ग्रामर सेक्शन को कंप्लीट रखते हैं तो आपको कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होगा बोर्ड एग्जाम में, क्योंकि यहाँ से 50% से प्लस ऑब्जेक्टिव बनते हैं। इसीलिए आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा और इसको सिलेबस को समझिए। और सिलेबस जब समझ लीजिएगा तो आपको धीरे धीरे वीडियो फर्स्ट चैप्टर से आपका जो भी हम यहाँ पर लिखा है उसका वीडियो आने लगेगा। तो सबसे पहले यदि हम व्याकरण की सिलेबस की बात करें तो देखिए, वर्ण एवं इसके प्रकार से शुरुआत होता है। यहाँ से तो बहुत ज़्यादा प्रश्न बनते हैं बोर्ड एग्जाम में, ठीक है। वर्ण से तो बनते ही बनते हैं, ठीक है। 2 या 4 ऑब्जेक्टिव बनेगा ही बनेगा। उसके बाद वर्णों का उच्चारण स्थान, इससे भी 2 ऑब्जेक्टिव फिक्स है इस चैप्टर से, ठीक है। वर्णों का उच्चारण स्थान यानी कि जैसे का, खा, गा, घा, अंगा का उच्चारण स्थान कहाँ होगा, इस प्रकार से जो इसका उच्चारण स्थान कहाँ है, इससे प्रश्न 1 या 2 प्रश्न बनते ही बनते हैं। उसके बाद संज्ञा की बात करें तो संज्ञा से भी 1 प्रश्न बनते ही बनते हैं। सर्वनाम से भी 1 बनता है, विशेषण से भी 1 बनता है, क्रिया विशेषण से भी 1 बनता है, लिंग, वचन, शब्द, जितना भी आप देख रहे हैं इस सारा चैप्टर से 1-1, 2-2 ऑब्जेक्टिव बनता ही बनता है, ठीक है। उसके बाद आपको 10वें चैप्टर में पढ़ना है कारक, फिर संधि पढ़ना, समास, उपसर्ग, प्रत्यय। उसके बाद क्या पढ़ना तो पर्यायवाची शब्द, अनेकार्थक शब्द और विलोम शब्द, पत्र लेखन। और उसके बाद लास्ट में जो है आपके पास गद्यांश है। गद्यांश काफ़ी ज़्यादा मैटर करता है आपके बोर्ड एग्जाम में, क्योंकि आपसे 2 गद्यांश पूछे जाते हैं, ठीक है। गद्यांश आपसे कितना पूछा जाता है? 2 पूछा जाता है। यदि आप गद्यांश को सही तरीक़ा से बनाने के लिए जान गए तो आपको वहाँ जो है बोर्ड एग्जाम में दोनों गद्यांश बन जाएगा, ठीक है। ऐसे तो गद्यांश सभी बच्चे बना लेते हैं क्योंकि उसी में से देख के लिखने के लिए रहता है, बट इसका सारांश निकालने में सभी को प्रॉब्लम होता है। लेकिन जब हम पढ़ा देंगे आपको तो कोई भी परेशानी नहीं होगा। कैसे सारांश निकाला जाता है हम सारा चीज़ आपको बताएंगे। तो आपके पास टोटल लगभग 19 से 20 चैप्टर हैं ग्रामर में। उसको आपको समझ लेने के बाद बोर्ड एग्जाम में आपसे ऑब्जेक्टिव, एक भी ऑब्जेक्टिव नहीं छूटेगा, ठीक है। आप नहीं पढ़िएगा तब तो छूट ही जाएगा, उसका रिस्क तो हम नहीं ले सकते हैं। यदि आप पढ़ लेते हैं सही तरीक़ा से तो आपके एक भी ऑब्जेक्टिव नहीं छूटेगा। तो आपको लगभग कितना चैप्टर पढ़ना है? 19-20 चैप्टर पढ़ना है, जिसमें आपको काफ़ी ज़्यादा जो मैटर करता है 18 और 19 चैप्टर करता है, ठीक है। 18 और 19 सबसे ज़्यादा। पत्र लेखन तो 2 गो आएगा, उसके बाद गद्यांश 2 गो आता है, ठीक है। विलोम शब्द भी रहता है, बहुत कम रहता है। संधि से क्वेश्चन रहता है, समास से क्वेश्चन रहता है, उपसर्ग भी रहता है, प्रत्यय भी रहता है, ठीक है। यानी कि यहाँ से जो है आपका VVI पॉइंट है। ये जो इतना चैप्टर है ना, इधर से सबसे ज़्यादा प्रश्न रहता है, ठीक है। तो आप लोगों को कोई भी परेशान नहीं होगा। सिलेबस आप आशा करते होंगे कि समझ गए होंगे। लगभग 19 से 20 चैप्टर पढ़ना है, ठीक है। और सभी चैप्टर से 1-1, 2-2 प्रश्न रहते हैं। जोड़ लीजिए 19 टोटल 20 मानते हैं, तो 20 दूनी कितना हो गया? 40 हो गया। अब किसी चैप्टर से मान लिया जाए 2 बन रहा है, ठीक है। किसी चैप्टर से मान लिया जाए 2 बन रहा है, 2 प्रश्न बन रहा था, 20 दूनी 40 हुआ कि नहीं हुआ? हो गया। यदि किसी चैप्टर से मान लिया जाए 1-1 बन रहा है, ठीक है। यदि सबसे पहली बात, यदि 1-1 की हम बात करें तो 20 है तो 20 वो तो ऑब्जेक्टिव बनेगा, 1-1 क्वेश्चन बनेगा। तो यदि कोई चैप्टर से 3-3 बन रहा है तो 20 या कितना हो जाएगा? 60 हो जाएगा। यानी हर चैप्टर से 2-2, 3-3 प्रश्न बनते ही बनते हैं, जिसके कारण से सबसे ज़्यादा जो ऑब्जेक्टिव का सेक्शन होता है ग्रामर से ही होता है। आपको बिहार बोर्ड के एग्जाम की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। तो आशा करते होंगे कि आप सिलेबस को समझ गए होंगे। बिहार बोर्ड का यही सिलेबस है, इसी से ज़्यादा प्रश्न पूछा जाता है। उसके बाद बुक तो आपका चल ही रहा है, ठीक है। तो आशा करते होंगे कि आप लोग ग्रामर का सिलेबस को समझ गए होंगे। हो सकता है तो इसको कॉपी पे नोट कर लीजिए। इतना चैप्टर आपको कंप्लीट करना है, ठीक है। उसके बाद जो पहला चैप्टर आपको है वर्ण एवं इसके प्रकार से, यहाँ से शुरुआत होगा, ठीक है। तो वो नेक्स्ट वीडियो में आपको मिलेगा। थैंक यू।